बहुत सारे जो स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी चल रही हैं कि कुछ सस्पिशियस चीज मिली है इस स्कूल में, उस स्कूल में। आपको देखना चाहिए कि क्या अथॉरिटी कौन वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये सोर्स क्या है, इस जो खबर आपके पास पहुंच रही है उसका सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे आप मानेंगे कि ये सच कहा जा रहा है। फेक न्यूज एकदम वाइल्ड फायर की तरह, जंगली आग की तरह फैलती है और उससे सोसाइटी में केओस फैलने का अंदेशा रहता है। कुछ मैसेज मुझे भी फॉरवर्ड हुए, कुछ हमारे पत्रकार मित्रों ने ही हमें फॉरवर्ड किए कि बहुत सारे जो स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी चल रही हैं कि कुछ सस्पिशियस चीज मिली है इस स्कूल में, उस स्कूल में। तो तब हमने रियलाइज किया कि ये फेक न्यूज हैं या उनके र्यूमर्स बोल रहे हो, वो काफी स्प्रेड कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के ग्रुप्स में और बच्चों के ग्रुप में। तो मैं आपके जरिए आई जस्ट वांट टू टेल दिल्लीइट्स को भी और पेरेंट्स को भी कि आपके पास जब भी कोई मैसेज आता है, आज हम उस एज में है जहां पर हमारे पास एआई है, डीप फेक हैं और इस तरह के मैसेजेस हैं। इसको आपको देखना चाहिए कि क्या अथॉरिटी कौन वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये सोर्स क्या है, इस जो खबर आपके पास पहुंच रही है उसका सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे आप मानेंगे कि ये सच कहा जा रहा है। ये सोचते हुए फिर वो आप उसको फॉरवर्ड करें या पोस्ट करें, क्योंकि कोई भी फेक न्यूज एकदम वाइल्ड फायर की तरह, जंगली आग की तरह फैलती है और उससे सोसाइटी में केओस फैलने का अंदेशा रहता है। तो हमें एक जिम्मेवार नागरिक होना है और ऐसा नहीं करना है जब तक कि वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, आपको पता हो कि यहां से ओरिजिनेट हुई है, मैंने अपने आंखों से देखी है, या जो मुझे फॉरवर्ड कर रहा है वो एक ट्रस्टेड अथॉरिटी है जिसकी बातों पर मैं विश्वास कर सकती हूं। तो ये र्यूमर्स हैं, इनको फैलने से रोकना हम सबका कर्तव्य है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू बिलीव इन र्यूमर्स एंड स्टॉप फेक न्यूज, ये हम सब का दायित्व है। जैसे आपने बताया, अगर फिर भी ये लोग इस तरह से चीजें करते हैं तो क्या किस तरह से, क्या दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले सकती है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें कानूनन हम कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वह अवेयर रहें और इस चीज में ना पड़ें कि वह अनजाने में एक क्राइम को बढ़ावा दें। तो उसके लिए हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, नॉट टू प्रेस दैट रीपोस्ट बटन, नॉट टू प्रेस ऑन फॉरवर्ड बटन, जब तक कि वह श्योर नहीं है। जैसे आपने एआई और डीप फेक की बात की, तो अभी पिछले दिनों में देखा कि काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर भी लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है, एआई और डीप फेक। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी के चलते ये कड़ी है, ये चलती चली जा रही है। जैसे डीप फेक हुआ, उसका मामला अभी चल ही रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि डीप फेक है, तो किसको ट्रस्ट करना है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वह जानना। डीप फेक और वीडियोस तो हैं ही, इवन मैसेजेस जो हम स्प्रेड कर रहे हैं उसमें भी हमें केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है। मैम, कल स्कूल थ्रेट वाले मामले में कितनी कॉल्स टोटल आई थी और अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया है? मामला दर्ज कर लिया गया, सेक्शंस क्या है, या फिर केस कौन देख रहा है? जी, ये 250 से अधिक थी। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास लिखा है लेकिन अभी याद नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ स्कूल्स ने डायरेक्टली पीसीआर कंट्रोल रूम हमारा है, वहां पर संपर्क किया था 118 के करीब, और आई थिंक 100 से अबव हैं, उन्होंने लोकल पुलिस को संपर्क किया था, बिकॉज लोकल पुलिस बहुत कोहेशन में काम करती है। और उसके बाद नेचुरली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा प्राथमिक वो था, ऑब्जेक्टिव था कि वी हैव टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन, और सेकंड था इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन हमारी स्पेशल सेल है, वह कर रही हैं, और बिल्कुल दे आर टेक्नोलॉजिकली और एक्सपीरियंस वाइज बहुत ज्यादा वह निपुण है इसमें, एंड जल्द ही इसमें खुलासे होंगे।